आधार पर या जाति के आधार पर किसी को आरक्षण मिलने लग गया तो क्या लोग जनसंख्या वृद्धि की तरफ, विस्फोट की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे क्या? इस पर भी आप एक बार विचार कीजिए। देखिए, बहुत सोचने समझने की जरूरत है, क्योंकि साफ तौर पर आरक्षण का ऐसा मुद्दा कांग्रेस लगातार उठा रही है और इसके बावजूद जरा हम नजर दौड़ाएं किस तरीके से बीजेपी जो है बड़ा ही सेफ साइड खेलने की कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा यहाँ पर किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे कि आपने उनको न्योता नहीं भेजा। तो कुल मिलाकर देखा जाए, कांग्रेस जो है हर मंच से बीजेपी को अनुसूचित जाति, जनजाति, SC ST कोटे को लेकर घेरने की कोशिश लगातार करे। हालांकि अब जरा आप गौर करिए, बीजेपी जो हमेशा से एक अलग सेफ जोन में खेलने की कोशिश की थी, कहीं ना कहीं अब वह इस तरीके से अब अपने आप को बचाव की मुद्रा में भी आ गई है। थोड़ी सी जो चिंता की लकीर है ना, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के माथे पर अब जरूर साफ तौर पर दिख रही है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। लोकल स्कूलों में बम की धमकी मिली। जी हां, इससे दिल्ली NCR दहल गया। 178 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। देखिए, तमाम अखबारों ने, नवभारत टाइम्स हो, दैनिक जागरण हो, भास्कर हो, सभी अखबारों ने इस खबर को तरजीह दी। सभी स्कूलों को एक ही मेल ID से मेल जारी किया गया है। देखिए, इस खबर को मैं भी आपको दिखा रही हूँ, पूजा भी आपको दिखाएंगी। बिल्कुल, देखिए बम से उड़ाने की धमकी ये देखिए दी गई है। कैसे इस खबर को जगह दी गई है NBT में, आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये दैनिक जागरण ने जगह दी है, पूजा NBT भी आपको दिखा रही हैं किस तरीके से तमाम स्कूलों को। देखिए, संख्या जो है पूजा, वो आपने देखा होगा 178 कहीं है, कहीं 200 है, कहीं 150 है। ये NBT ने इसमें 200 स्कूलों का जिक्र किया है। हाँ। और आप देखिए, खास बात क्या थी, शाम होते होते जब कल हम इस खबर को पढ़ रहे थे लगातार, तो पूरे दिन, और खास बात ये रही कि कल बच्चों का 10th का एग्जाम था, कई सारे क्लासेस का एग्जाम चल रहा है और ऐसे में उनका पूरा एक दिन स्पॉइल हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी कि दिल्ली पुलिस को, और साथ में बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और साथ में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को, कई लोगों को कल पूरे दिन परेशान होना पड़ा। और लास्ट में पता चलता है कि ये मेल कहाँ से आया था, जिस मेल ID से ये तमाम चीजें भेजी गई थी, वो मेल ID रूस की थी। बिल्कुल, ये समझ लीजिए, सर्विसेज की ये मेल ID थी। वहीं पुलिस का ये भी कहना था कि जिस मेल ID से धमकी दी गई है, उसके शब्द स्वारिम का इस्तेमाल किया, यानी कि इस्लामिक स्टेट ISIS का इस्तेमाल किया गया। लंबे समय से इसी भाषा का इस्तेमाल करा है। ऐसे स्कूलों की फहरिस्त लंबी है जिन्हें धमकी भरा मेल मिला है। हालांकि कल आपको देखा होगा 12 होते होते पूजा, जिस तरीके से हम भी खबरें पढ़ रहे थे, गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और तमाम स्कूल के जो प्रबंधक हैं उनको कहा कि आप चिंता न करिए, सब कुछ सेफ है, अभी तक कुछ भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। और सबसे अहम बात इसमें मैं कोड कर दूं कि इसमें 103 सरकारी बिल्डिंग्स में बम रखे होने की बात कही गई थी। खास बात क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से ये मेल्स आए और पूरा का पूरा दिल्ली कल परेशान हुआ, बच्चे बिलखते हुए, देखिए वो जो तस्वीर मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी, नजर आए। देखिए ये तस्वीर देखिए जरा, जिस तरीके से दैनिक जागरण ने इस खबर को, देखिए इस बच्चे का चेहरा देखिए आप। यदि इस तरह की सूचनाएं स्कूलों में होंगी तो नौनिहालों के मानसिक स्थिति पे क्या फर्क पड़ेगा, आप और हम समझ सकते हैं, क्योंकि आपके बच्चे भी स्कूल गए होंगे, आपको भी जाहिर सी बात है चिंता हो रही होगी। देखिए बच्चे की तस्वीर है, कितना परेशान ये बच्चा नजर आ रहा है।